देखो बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। हमने 8.1 के 5 सवाल कर दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए, हमने त्रिकोणमिति का परिचय में सारे फॉर्मूले, उसके बाद 8.1 के 5 सवाल कर दिए। आगे है छठा सवाल। ये मैंने इसलिए लिखा है, आपको क्रम याद रहे। जो अनुपातों का क्रम है, sin थीटा, cos, tan, cot, sec और cosec। क्रम आपको इसे याद रखना है और ये ट्रिक याद रखनी लाल बटा कक्का, ताकि इनके अनुपात भुजाओं का अनुपात याद रहे प्रत्येक रीति में। अगला सवाल है ना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। देखिए, ये सवाल है अपना। ये प्रश्न कह रहा है कि कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है और cos A बराबर cos B ये भी आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B दोनों ही बराबर है। देखिए, आपको समकोण त्रिभुज लेना है तो कोण A और B दोनों ही न्यून कोण है, तो समकोण कहां पर पड़ेगा? कोण C। A, B और C, जहां समकोण पड़ रहा है वहां आपको C लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पहले देखा कि A और B दोनों न्यून कोण है। देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, बाकी दोनों ही कोण न्यून कोण होंगे। आपको प्रश्न में जो कोण दे रखा है, उस कोण जो थीटा दे रखा है उसके हिसाब से आप लंब और आधार का चयन करेंगे। तो सबसे पहले कोण ए लेते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कोण सी आपका समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। हम पहले कोण ए ले रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और तीसरी भुजा क्या रह गई? आधार। ठीक है, हमें ज्ञात करना है cos A। अब देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, क्रम याद रखना है। cos दूसरे नंबर पे है, sin और cos, और 1 और 2 आधार बटा कर्ण। तो cos बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। अब इस प्रश्न के हिसाब से देखें हम, तो cos A बराबर हो जाएगा आधार। इस प्रश्न में आधार है A C, ये आधार है A C बटा कर्ण, ये रहा कर्ण, और कर्ण कौन सी बता की? A B। तो cos A बराबर आया AC बटा AB। अब दूसरी बात क्या करना आपको?
कोण बी लेना है। तो वापस त्रिभुज वापस बनाएंगे आप। नाम वही लेना, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। यहाँ समकोण बन रहा है, लेकिन दूसरी बार आप कौन सा लेंगे? बी। ये रहा समकोण जो है उसके सामने वाली भुजा कर्ण, और जो दिया गया कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा हो गई आधार। ठीक है, अब हमें मान लेना है cos b का, और cos बराबर पहले लिख दिया आधार बटा कर्ण। अब इस प्रश्न में आधार कौन सा है? आधार बटा कर्ण लिखना है, cos का मान निकालना है। cos b, कोण कौन सा लेना आपको? b। आधार ये b c बटा कर्ण, और कर्ण है आपका a b, लिख दिया आप a b। अब ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि cos a बराबर cos b, लिख दिया। क्योंकि दिया गया है cos a बराबर cos b, मान रखते हैं cos a और cos b का। cos a का मान है ac बटा ab, cos a का मान क्या है? ac बटा ab, लिख दे ac बटा ab बराबर cos b, और cos b का ये मान ac bc बटा ab, मान रखते हैं cos b की जगह पर bc बटा ab। देखिए समीकरण बीच में बराबर का साइन, और इस साइड में भी हर में ab है, इस साइड में भी हर में ab है, तो ab ab कैंसिल हो गया, दोनों समान है, ab और ab बीच में बराबर आ रहा है, तो ab से ab कैंसिल, क्या रह गया? ac बराबर bc, ac बराबर bc, यानी आपका ac और bc दोनों एक बराबर है। अब कोई सा चित्र देखते हैं, ये रहा ac और bc, ये रहा bc, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब हमने समीकरण प्रमेय पढ़ी थी 9th में कि किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, ये प्रमेय हमने पढ़ी थी। तो इस त्रिभुज में देखें एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में AC और BC बराबर है। अब देखो ये AC और ये BC दोनों बराबर है, इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी? बराबर। अब AC के सामने वाली भुजा कौन सी है? कोण कौन सा है? कोण B, और BC के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण A। तो कोण B और कोण A दोनों क्या होंगे? बराबर। अतः कोण A बराबर कोण B। और आपको ये पूछ रहा था, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। ये आपको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है सातवां सवाल कहता है यदि cos थीटा बराबर
7/8। तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दो सवाल है दिया हुआ है कॉट दिया, कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये प्रश्न अब आपको दिया हुआ है कॉट थीटा का मान, तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो ये कॉट 4 नंबर पे है, तो क्या आ जाएगा आधार बटा लंब। मैंने आपको पहले बता दिया। यानी कॉट जो है आधार और लंब का अनुपात होता है। तो आधार और लंब का अनुपात कितना आ रहा है 7/8। अब देखिए आधार और लंब का अनुपात है 7/8। अब मान लेते हैं आधार कितना है 7 के। पहले इसका नामकरण कर दें। थीटा कोई सा भी लेना है तो आप इसको थीटा लिख दें। ये देखो थीटा है तो आप ए को भी थीटा ले सकते हैं और सी को भी ले सकते हैं, आप जो भी चाहें। क्योंकि प्रश्न में आपको ए और सी या बी नहीं दिया हुआ है तो थीटा आप कोई भी ले सकते हैं। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। अब देखो आधार का अनुपात 7, तो आधार हो गया 7 के, लंब हो गया 8 के, कर्ण क्या है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाने की समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कर्ण कौन सा है ए सी, ये रहा कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा है ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान देते कर्ण ज्ञात करना है ए सी स्क्वायर ए बी दे रखा है 8 के, बी सी 7 के, ए सी स्क्वायर 8 के का होल स्क्वायर, यानी 8 के को 8 के से मल्टीप्लाई करना है 64 के स्क्वायर। 7 के का होल स्क्वायर, 7 के का होल स्क्वायर कितना हो गया 49 के स्क्वायर।
जोड़ दे 64 और 49, 4 और 9 13, असल की 1, 7 और 4 के स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर का मान है 113 के स्क्वायर। हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। और मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दो, दूसरी साइड क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह लगा। 113 के स्क्वायर, 113 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए आप वर्गमूल के अंदर लिखिए, और के स्क्वायर का वर्गमूल के होता है। कर्ण का मान आ गया। अब पहला सवाल, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न देखें आप, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी आपको साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले निकालना है। तो सबसे पहले किसका मान निकालें, साइन थीटा। साइन थीटा एक नंबर पे है, क्या जाएगा, लंब बटा कर्ण। सही है। साइन थीटा बराबर होगा लंब। त्रिभुज में देखें लंब कितना, ये रहा 8 के बटा कर्ण के अंडर रूट 113, के से के कट गया, तो साइन थीटा का मान हो गया 8 बटा अंडर रूट 113। दूसरा कॉस थीटा के मान निकालना है, कॉस थीटा भी निकाल दें। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बिल्कुल सही है। आधार, प्रश्न में देखें आधार है 7 के और कर्ण है के अंडर रूट 113। 7 के बटा 113 के अंडर रूट से बाहर है। अब के से के कट गया तो क्या रह गया, कॉस थीटा 7 बटा रूट 113। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आ गया, तो जो प्रश्न दिया हुआ है वहां पर मान पुट कर दे, फिर कैलकुलेशन कर दे जो भी आंसर है। क्या मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, निकाल 1 प्लस मान रखना है साइन थीटा, और साइन थीटा का मान हमने निकाल दिया, ये 8 बटा रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा, वापस साइन थीटा का मान लिखें 8 बटा, देखिए साइन और कॉस का मान हमने पहले ज्ञात कर दिया, मान पुट करने और कुछ नहीं करना, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना है 7 अपॉन रूट 113, और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस वापस कॉस थीटा है, मान रखते हैं 7 बटा रूट 113, मान पुट कर दिए। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट दे रखे आपको कोष्टक, हर एक कोष्टक को पहले अलग अलग सॉल्व कर दें, गुणा या जोड़ बाकी जो भी होती है, उसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ हर में कोई नहीं है, बटा एक लिख दें, ये जब दोनों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो बस पहले जोड़ करनी है, बस कितना आएगा 1 और रूट 113 का
लसम कितना आया √113। अब यहाँ एक है, एक का भाग दिया, एक का भाग किसी संख्या में देते हैं उतनी बार आता है। जैसे एक का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, एक का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तो √113 में एक का भाग देंगे तो √113 आएगा, और उसको ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो वो की वो संख्या है ये प्लस। अब ये भाग देंगे, सेम संख्या है, कल भी हमने किया था कि 5 में 5 का भाग एक बार होता है, 7 में 7 का भाग एक बार होता है, 100 में 100 का भाग एक बार होता है, x में x का भाग एक बार होता है। तो √113 में √113 का भाग एक बार रहेगा, और एक को ऊपर वाली संख्या 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, इसे भी गुणा कर ले, सेम लसम हो जाएगा √113, एक का भाग दिया √113 और उसको ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो हो जाएगा माइनस √113 का भाग दिया एक बार, एक को ऊपर वाले 8 से गुणा किया तो 8। सेम आपको नीचे भी लसम लेना है, ये यहां देखें, एक और √113 का लसम कितना आएगा √113, एक का भाग है √113 उसको 1 से गुणा करें कितना आएगा √113 प्लस अंडर रूट वर्गमूल 113 का भाग देंगे वर्गमूल 113 में, सेम संख्या है, भाग एक बार जाएगा, एक को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो 7, यहां पर वापस सेम लसम, एक का भाग इतनी बार जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे ये संख्या आएगी माइनस एक, सेम संख्या है, भाग एक बार जाएगा, एक को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब देखो ऊपर अंश में देखें, इन दोनों को गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। ऊपर अंश है वर्गमूल 113 प्लस 8 वर्गमूल 113 माइनस 8, दोनों संख्या सेम है, लेकिन बीच में जो साइन आ रहा है वो अलग है, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला बढ़ा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा जब करते हैं आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर गुणा करेंगे a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 113 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर बटा वर्गमूल 113 को गुणा करना है वर्गमूल 113 से, वर्गमूल 113 को गुणा करेंगे वर्गमूल 113 से, तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, क्या रहेगा 113। पहले भी आपको बताया हुआ है वर्गमूल 2 को गुणा करना है वर्गमूल 2 से, तो वर्गमूल 4 आता है, वापस उसका वर्गमूल निकालते हैं 2, तो फाइनल आंसर कितना आया 2। तो वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे वर्गमूल 2 से 2 आया, वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे वर्गमूल 3 से 3 आएगा। उसी तरह से वर्गमूल 113 गुणा करेंगे वर्गमूल 113 से, तो कितना आएगा 113। यूं का यूं नीचे भी करें, हर में गुणा कौन से गुणा करना है हर बार, तो वर्गमूल 113 प्लस 7 वर्गमूल 113 माइनस 7 से a प्लस b a माइनस b का गुणा करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां a की जगह है वर्गमूल 113 माइनस b का मान कितना है 7, यहां पर भी 7 है यहां पर भी 7 है, 7 का स्क्वायर बटा हर को हर से गुणा करना, वर्गमूल 113 को वर्गमूल 113 से गुणा करेंगे वर्गमूल का साइन हट जाएगा, क्या रह जाएगा 113। अब देखें ऊपर अंश में भी जो बटे संख्या 113 आ रही, यहां पे 113 से 113 कट गया, क्या रह गया ऊपर 113 का स्क्वायर 113, वर्गमूल का साइन हट जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर किया, 8 को 8 से गुणा करें 64
ये 113 ये 113 कट गए, नीचे आ क्या रहेगा वर्गमूल 113 का स्क्वायर, वर्गमूल का साइन हट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 113 में से 64 घटाना है, घटा दें, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4 बटा ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गया 49/64। तो जो हमें प्रश्न दिया हुआ था उसका आंसर ये है, ये अपना पहला प्रश्न सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा का मान। मतलब cot थीटा का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, cot थीटा का मान है 7/8, उस पर करना है तो आप क्या करेंगे, cot का मान लिख दिया 7/8 और उसके ऊपर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्योंकि cot थीटा का मान दे रखा है 7/8, स्क्वायर है तो हम मान रख के स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी आपका पहले प्रश्न का उत्तर और दूसरे प्रश्न का उत्तर सेम ही आ रहा है। तो ये था आपका 7वां सवाल। अगला सवाल है ना 8वां, यदि तीन cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि एक -tan² a बटा 1 +tan² बराबर cos² a माइनस sin² a है या नहीं, ये सवाल। 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 tan² a बटा 1 tan² a बराबर cos² a माइनस sin² है या नहीं। इसमें आपको जांच करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, 3 cot a बराबर 4, क्या करें, cot के आगे 3 लिखा हुआ है, समीकरण में 3 का भाग देने पर समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो यहां से 3 कट जाएगा और इसके बटे में 3 आ जाएगा, cot a बराबर 4/3। आप सीधा भी याद सकते हैं कि आगे रिलेशन क्या होती है, वो बराबर के उस साइड में हर हो जाती है। cot का मान आ गया 4/3। अब अपन जानते हैं cot बराबर क्या होता है, cot 4 नंबर पे है, आधार बटा लंब। कौन कौन सा लेना है आपको, ए ले ले, कौन है जो कौन है उसके सामने वाला भुजा लंब और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा कर्ण और जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार।
अब आधार और लंब का अनुपात दे रखा आपको 4:3। तो आपका आधार हो जाएगा 4 के और लंब हो जाएगा 3 के। आधार 4 के और लंब 3 के। कर्ण ज्ञात करना है। तो पहला काम आपको यही करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है समकोण त्रिभुज की। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगी जब आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, बाकी दोनों ही कोण न्यून कोण होते हैं, ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर कर्ण कौन सा है? ए सी। ए सी का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी मान दिया हुआ नहीं है, इसकी जगह ए सी लिखें। ए बी दे रखा है 4 के बी सी 3 के होल स्क्वायर दोनों के ऊपर। ए सी स्क्वायर बराबर 4 के का स्क्वायर करना है। 4 के को 4 के से गुणा करेंगे 16 के स्क्वायर। 4 को 4 से गुणा किया 16, के को के से गुणा किया तो के स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर 3 के इंटू 3 के, 3 का वर्ग 9 के का वर्ग के स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दोनों जोड़ना है। 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 9 25 के स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान है, AC के मान के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल करें। तो यहां पर हो जाएगा AC और यहां हो जाएगा वर्गमूल 25 के स्क्वायर। AC 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो कर्ण AC का मान आया है 5 के। अब देखिए प्रश्न में आपको tan A का मान चाहिए, cos A का मान चाहिए और sin A का मान चाहिए। तीनों sin, cos और tan तीनों की जरूरत पड़ती है। तो पहले है sin A, और sin A का मान sin पहले नंबर का अनुपात है लंब बटा कर्ण। तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण मान रखें। अब देखो लंब, ये रहा लंब का मान कितना है? 3 के, लिख दे 3 के बटा कर्ण, कर्ण है 5 के। साइन का मान आ गया। अब कॉस का निकालें। कॉस क्या होता है? आधार बटा, देखो कॉस 2 नंबर पे है, तो कॉस ए का मान हो जाएगा, प्रश्न में देखिए आधार का, आधार है 4 के और कर्ण है 5 के से के कट गया, तो कॉस का मान आ गया 4/5। देखिए साइन का मान निकाला, उसमें भी के कट रहा है, के काट दे आप, तो साइन का मान कितना हो जाएगा? के से के कट गया तो साइन का मान हो जाएगा 3/5। तो साइन का ये मान यूज करेंगे, के से के कट रहा है, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan 3 नंबर पे है, तो क्या होता है? लंब बटा आधार।
tan a बराबर लंब, लंब है 3 के बटा आधार, आधार है 4 के, के से के कट गया तो tan a का मान आया 3 बटा 4। अब हमें ये सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आता है नहीं आता है। तो आप क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लाएं फिर राइट हैंड साइड को लाएं, दोनों अगर इक्वल आएगा तो अपन क्या देंगे तो सही है, बिल्कुल है, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1, सॉरी ऊपर माइनस है, 1 माइनस है और r में है 1 प्लस tan स्क्वायर a। सॉल्व करें, मान रखें 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan a का मान है 3 बटा 4, तो tan की जगह मान रखते हैं 3 बटा 4, लिख दें 3 बटा 4 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a का मान लिख दिया उसका होल स्क्वायर करें 3 बटा 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 बटा 4 का गुणा करना है 3 बटा 4 से, स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16, तो 9 बटा 16, नीचे 1 प्लस यहां पर 3 बटा 4 का स्क्वायर दिया 9 बटा 16। अब देखो ऊपर परिमेय संख्या है, बीच में माइनस आ रहा है, जब भी आपको परिमेय संख्याओं की जोड़ या भागी करनी है आप हर का एलसीएम ले लें, लसब निकाल दें और फिर इसको सॉल्व करें। तो यहाँ हर में 1 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिखते 1 और 16 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 16, 1 का भाग दिया 16 में 16 बार गया और 16 को 1 से गुणा किया तो 16 आएगा, ये माइनस 16 का भाग दिया 16 में एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो 9, यहां देखें 1 लिखते हैं 1 और 16 का लसब भाग में भी कितना आया 16, 1 का भाग दिया 16 में 16 बार 16 को ऊपर वाले एक अंश से गुणा किया तो 16 प्लस 16 का भाग दिया 16 में एक बार और 1 को 9 से गुणा किया तो 9, ऊपर देखें हर में 16 लिखा हुआ है, नीचे देखें हर में 16 लिखा हुआ है, ये 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए, कितने रह गए 7 और 16 प्लस 9 16 और 9 कितने हो गए 25, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है 7 बटा 25। अब राइट हैंड साइड निकालना, राइट हैंड साइड दी हुई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए cos और sin का मान रखना है, cos का मान कितना है ये 4 बटा 5, 4 बटा 5 cos का मान रखें 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस sin, और sin का मान है 3 बटा 5, 3 बटा 5 दोनों का स्क्वायर कर दें, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर करना, 3 बटा 5 को गुणा करना 3 बटा 5 से, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 5 को 5 से गुणा करेंगे ना 25। अब देखो यहाँ परिमेय संख्या आ गई, बीच में माइनस का साइन है, लसब लेके हल करना है, 25 और 25 का लसब कितना आया 25, 25 का भाग दिया 25 में एक बार, 1 को ऊपर वाले 16 से गुणा कर दिया तो कितना आया 16, ये माइनस
25 का भाग गया 25 में, एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 16 में से 9 गए 7 बटा 25। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व की आंसर कितना आया 7 बटा 25, और राइट हैंड साइड सॉल्व की तब भी कितना आया आंसर 7 बटा 25। इसका मतलब दोनों ही पक्ष क्या है बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है। ये आपसे पूछ रहा था कि ये है कि नहीं, तो बिल्कुल दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई, तो दोनों आपके बराबर है। आज इतना है, आगे कल बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।